अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। बेटा एक लेज़र हमारे पास जो है ना वो बीम है जो कि ज़मीन से मून की तरफ जाता है, ठीक है। द बीम स्प्रेड ओवर अ डायामीटर ऑफ 2.50 मीटर एट द मून सरफेस। बेटा जो बीम है ना वो स्प्रेड हो जाता है, फैलता है, और उसका जो डायामीटर बन जाता है ना वो 2.50 मीटर हो जाता है। कहाँ पे? मून की सरफेस पे बेटा। व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम दैम। तो हमने जो डाइवर्जेंस एंगल है ना बेटा वो बीम का जो है ना वो बताना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 10 टू रेज पावर 8 मीटर है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कि हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस एंगल का क्या मतलब होता है बेटा। अब देखें, इवन द बेस्ट लेजर बीम स्प्रेड आउट अ लिटर एज इट ट्रेवल, दिस स्लाइट स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। बेटा जो डाइवर्जेंस होता है ना इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है ना वो, जो लेजर लाइट होती है ना वो क्या होती है, वो फैलती है, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो फैलती जाती है, स्प्रेड होती जाती है। यहाँ पे मैंने और भी लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस मीन द स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ लेजर बीम एज इट ट्रेवल। तो जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ती जाती है ये ज़्यादा फैलती जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये अर्थ से जो है वो लेजर बीम जा रहा है, तो ये देखिए आस्ता आस्ता ये फैलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, ठीक है। और जब ये मून की सरफेस तक पे पहुंचा ना तो मून की सरफेस पे जाके बेटा इसका जो डायामीटर हो गया ना वो 2.50 है मीटर। तो हमने बताना है कि बेटा जो जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो हमारे पास कितना है, ठीक है बेटा, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो अब देखें हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला है, अगर हम सर्कल का जो ना वो सहारा लेते हैं, गिवन पे जो ना वो बाद में आते हैं। देखें अब ये वाला जो ना वो बेटा, ये हमारे पास जो ना वो ऐसे बन जाएगा जैसे कि एक सर्कल नुमा जो ना यहाँ पे ऐसे फैलेगा, ऐसे गोल बन जाएगा, ये गोल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल नुमा बन जाएगा, और ये वाला जो ना वो बेटा रेडियस कहलाएगा सर्कल का, ठीक है। ये फैल जाएगा ना, ऐसे ऐसे गोल फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारे पास डायमीटर जो है वो बन जाएगा, सॉरी रेडियस बन जाएगा, और ये वाला जो है वो आर्क बन जाएगी। देखिए मैं नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अर्थ जो है इज एट सेंटर, क्योंकि अर्थ जो है वो सेंटर में है ना, यहाँ से वो बीम स्टार्ट हुआ ना। द लेजर बीम स्प्रेड आउट एंड मेक अ स्मॉल आर्क ऑन ऑन डैट सर्कल एज एट द मून। तो मतलब कि यहाँ पे बेटा वो एक जो ना वो सर्कल की फॉर्म में जो ना वो आके जहाँ पे जो ना वो फैलेगा, ठीक है, सर्कल बनाएगा, सर्कल के जैसे होगा, हकीकत में नहीं होगा लेकिन वो इमेजिनरी तौर पे होगा। द बीम विड्थ 2.5 मीटर, जो बीम की विड्थ है ना वो 2.5 मीटर, लाइक एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो वो जो जैसे सर्कल की आर्क होती है ना वैसे ये बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर उसका जो ना वो रेडियस कहलाएगा। तो चलें अब हम जो ना वो गिवन देखते हैं बेटा। डायमीटर ऑफ बीम दिया गया है, तो डायमीटर ऑफ जो बीम हमें दिया गया क्वेश्चन में, आपने उसको क्या कंसीडर करना है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क आपने उसको कंसीडर करना है। तो ऐसे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2.50 मीटर है। फिर उसके बाद बेटा डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ जो है वो उसको आपने आर कंसीडर करना है। ये रेडियस है क्योंकि ये सेंटर है ना उस सर्कल का, ये सेंटर है। वो सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे फुल सर्कल बनेगा ये, ठीक है, ऐसे फुल सर्कल बनेगा। ये बेटा उसका जो ना वो सेंटर होगा, अर्थ जो ना वो सेंटर के तौर पे होगी। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा वो रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस हमारे पास है 3.8 10 टू इज पावर 8 मीटर। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस फाइंड करना है बेटा। ये जो है ना वो हमारे पास आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल टू आर एंगल। तो यहाँ से हम जो ना वो एंगल का जो ना वो वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू आर एंगल और एंगल इज इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है बेटा। अब हमने एस की वैल्यू पुट की 2.50 ओवर जो है वो हमने जो है वो आर की वैल्यू हमारे पास जो थी वो पुट की 3.8 10 टू इज पावर 8, ठीक है बेटा। उसके बाद इस 2.50 को 3.8 से आपने डिवाइड कर देना, ये आ गया। ये बेटा नीचे से 10 की पावर 8 ऊपर गई तो वो नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और साथ में एंगल का यूनिट हमने रेडियन लगा दिया, ठीक है बेटा। अब ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करने लगा हूँ, तो एक दर्जा मैंने मूव किया, और जो मैंने राइट साइड की तरफ मूव किया ना बेटा, तो पावर में आपने एक जो ना वो ऐड कर देना है, ठीक है, एक ज्यादा कर देना है, -1 ज्यादा कर देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास -9 आ जाएगी, और इसको मैं राउंड ऑफ करके बेटा
6.57 को 6.6 लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस आ गया वो आ गया 6.6 10⁻⁻⁹ रेडियन आ गया बेटा। ये जो लेजर का ना एक्चुअली कंसेप्ट ऐसे देखें, जहां से लेजर निकलता है ना, वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो फैलता जाता है, वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। और जहां पे वो जाके फैलता है ना, जहां पे जाके जिस सरफेस पे जाके पड़ता है, तो वहां पे वो बेटा ऐसे सर्कल नमा जो ना वो ये सर्कल फॉर्म में बन जाता है। और जहां से वो निकलता है ना, वहां से लेके और उस तक का फासला जो है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, क्योंकि ये सेंटर होता है ना, और ये सर्कल ऐसे ये चारों तरफ फैलता रहा फिर, ठीक है। तो वो हम इमेजिनरी तौर पे इसको ले लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम जो ना वो न्यूमेरिकल पे आते हैं। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इफ इट्स व्हील हैज अ डायामीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। अगर बेटा उसके टायर का जो डायामीटर है ये 60 सेंटीमीटर, ये देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। और कार जो है वो किस स्पीड के साथ जा रही है, 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक घंटे के अंदर, एक आवर के अंदर 108 किलोमीटर फासला तय करती है। फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो बेटा हमने कार की जो स्पीड है ना वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में बतानी है और जो है वो रेडियन पर सेकंड में बतानी है। तो पहला सबसे पहले आप क्या काम करें बेटा कि इस जो है हमारे पास जो है ना वो किलोमीटर पर आवर को ना हम मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं। तो आपको पता है कि ये जो किलोमीटर होता है इसमें कितने मीटर होते हैं, 1000। और ये जो पर आवर है ये नीचे चला जाएगा ना, नीचे आके पॉजिटिव जो ना वो वैल्यू हो जाएगी, तो एक आवर नीचे हो जाएगा। और एक आवर में बेटा कितने हमारे पास सेकंड होते हैं, 3600। बेटा यहाँ पे 3600 आना है, तो ये मैं ना नोट्स में ठीक कर दूंगा। यहाँ पे 3600 आना है, 3600 आना है, ठीक है बेटा, ये मैं ठीक कर दूंगा नोट्स में। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वहां पे मैं ये ठीक करके जो ना वो इंशाल्लाह दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 3600 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखें डायामीटर हमें जो है वो व्हील का भी बताया गया, वो कितना बताया गया, वो 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कार का जो वो जो हमारे पास पहिया है, ठीक है, उसका जो डायामीटर है वो कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लेके आने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, तो वो 0.60 मीटर हो गया। उसके बाद बेटा ये डायामीटर हमें जो ना वो रेडियस अगर मालूम करना है, तो आपको पता है कि हम डायामीटर को जो है, जो डायामीटर आता है उसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो हमारे पास 0.30 जो आ गया, वो क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। इसलिए निकाला क्योंकि आगे हमें फॉर्मूले में चाहिए। फाइंड हमने क्या करना है बेटा, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है। देखें क्या उसने किया कि एंगुलर स्पीड हमने मालूम करनी किसमें, रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है। एंगुलर स्पीड और रोटेशनल स्पीड। एंगुलर स्पीड जो होती है वो बेटा हमारे पास रेडियन पर सेकंड में होती है, और रोटेशनल स्पीड जो होती है, रोटेट करने वाली जो होती है वो बेटा वो हमारे पास होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है। एक को मेगा का नाम दे दिया और एक को मेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि रेडियन पर सेकंड में क्या होता है और रेवोल्यूशन पर सेकंड में क्या होता है। देखें रेडियन पर सेकंड, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अ मेजर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाउ मच एंगल इन रेडियन एन ऑब्जेक्ट कवर पर सेकंड, कि कितना एंगल जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा एक सेकंड के अंदर जो ना वो कवर करता है, ठीक है। ये हमें रेडियन पर सेकंड से जो ना वो पता चलता है। और रेवोल्यूशन पर सेकंड में क्या होता है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है अ मेजर ऑफ हाउ मेनी फुल टर्न्स एन ऑब्जेक्ट मेक पर सेकंड, कितने चक्कर जो है वो बेटा एक कंप्लीट चक्कर जो है वो कितने सेकंड में जो है ना वो एक सेकंड में कितने चक्कर जो है ना वो कंप्लीट करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा एक सेकंड में कितने कंप्लीट टर्न लेता है, कितने कंप्लीट चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है, ठीक है। ये देखिए जैसे एक चक्कर है, कंप्लीट चक्कर जो होता है, एक पूरा सर्कल जो होता है वो एक कंप्लीट जो है वो चक्कर होता है, और आपको पता है वो 2 पाई के इक्वल होता है ना। अगर आपको एंगल्स पता हो तो यहाँ तक जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे वो कितना बनता है, 180 ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर नीचे भी 180, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 पाई हो जाएगा। उसको 2 पाई भी कहते हैं, 360 भी कहते हैं, ठीक है। वापस इधर आते हैं, एंगुलर स्पीड जो ना बेटा फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v ओवर आर, ठीक है। आपको v भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, ठीक है, ये स्पीड थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या था v, मैं यहाँ पे v भी जो ना वो मेंशन कर दूंगा नोट्स पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये हमारे पास क्या है, ये v है, ठीक है बेटा। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30, ये 30 लिख दी बेटा ऊपर, और नीचे r है, ये r की वैल्यू हमने 0.30 निकाल ली, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास रेडियन पर सेकंड में आ गया। अब रेडियन पर सेकंड को जो है ना अब हम आगे लेके चलते हैं। अब हम देखें कन्वर्ट एंगुलर स्पीड टू रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अगर हमने
एंगुलर जो स्पीड है उसको बेटा अगर हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जो एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर जो है, कंप्लीट चक्कर जो है वो बेटा 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। और फिर जो है हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास जो है वो रोटेशनल स्पीड का रेवोल्यूशन पर सेकंड में क्या बनेगा, ओमेगा ओवर 2 पाई। ठीक है, ओमेगा ओवर 2 पाई। ये जो रेडियन हमारे पास बेटा आया था ना, इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, 2 पाई के साथ। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो वो हमारे पास रेडियन पर सेकंड था ना, वो उसको 2 पाई से कर दिए तो फिर एक्चुअली में पता चल जाएगा कि कितने चक्कर जो है ना वो हमारे पास बने हैं। ठीक है बेटा, तो देखें इसकी ओमेगा की वैल्यू लगाई, ये ओमेगा की 100 है, 2 और पाई की वैल्यू लगाई, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 15.92 आ गया। वो अप्रॉक्सीमेटली 16 जो है वो चक्कर बनते हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट जो है वो टर्न बनते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड हमारे पास बन गया। ठीक है बेटा, आप इसको इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, रेडियन पर सेकंड अ मेजर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाउ मच एंगल इन रेडियन एंड ऑब्जेक्ट कवर पर सेकंड। ये ऊपर भी वैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में इस तरह फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए। उसके बाद हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर जो है, जो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये बेटा 1 मिनट के अंदर 1800 चक्कर कंप्लीट करती है। ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम टू रेस्ट। जारी बात है, जब हम उसको जो है वो स्विच ऑफ उसका कर देंगे तो वो रेस्ट में जाएगी इन 20 सेकंड। मतलब कि वो 20 सेकंड के अंदर जो है वो रेस्ट में आ जाती है। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, अगर बेटा जो है हमारे पास एंगुलर जो है वो एक्सेलरेशन, आपको पता है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास रिटार्डेशन होता है ना, तो अगर नेगेटिव जो एक्सेलरेशन है वो अगर वो यूनिफॉर्म हो, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है बेटा, अगर इस स्पीड के साथ वो चल रही है और हमने स्विच ऑफ कर दिया है और वो 20 सेकंड में के बाद जब वो बेटा स्टॉप हो जाती है, तो हमने ये बताना है कि उसने फिर कितने चक्कर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मजीद देने की कोशिश की। इमेजिन एन इलेक्ट्रिक मोटर स्पिनिंग क्विकली, व्हेन यू स्विच इट ऑफ इट डज नॉट स्टॉप राइट अवे। मतलब कि फौरन से तो नहीं ना रुक जाती, जैसे हम जब उसका बटन बंद करते हैं मोटर का तो वो मोटर फौरन तो नहीं बंद होती, वो कुछ सेकंड लेती है। इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। दिस स्लोइंग डाउन इज कॉल्ड एंगुलर डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको हम एंगुलर डिक्लेरेशन कहते हैं। जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है, इसको हम एंगुलर डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है तो नेगेटिव होगा ना। एंड इन दिस केस इट इज यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा। विच मीन द मोटर स्लो डाउन एट अ कांस्टेंट रेट। ये बहुत देखें इंपॉर्टेंट बात है कि मोटर जब यूनिफॉर्म है ना, तो वो मोटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ जो है ना वो स्लो डाउन हो रही होती है। यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी रेवोल्यूशन द मोटर मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसकी मदद से बेटा हम कैलकुलेट ये कर सकते हैं कि कितने मोटर ने चक्कर जो है वो कंप्लीट किए हैं जो है वो रेस्ट में जाने से पहले। ठीक है बेटा, अब हम जो ना वो हमारे पास जो गिवन है उसको देखते हैं। अब हमारे पास जो एंगुलर इनिशियल स्पीड है ना वो कितनी है, ओमेगा आई, और वो है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर मिनट है ना तो ये नीचे आ जाएगा मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इसको 60 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया बेटा, 30 हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। और वो आ गया रेवोल्यूशन पर सेकंड में। उसके बाद फाइनल जो है वो एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होगी, 0 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्यों, क्योंकि मोटर जो है वो कुछ टाइम के बाद जो थी वो स्विच ऑफ होकर रेस्ट में चली गई। ठीक है, तो इसलिए जो फाइनल हमारे पास एंगुलर स्पीड है ना वो 0 होगी। टाइम कितना है बेटा, 20 सेकंड। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मोटर मेक बिफोर स्टॉपिंग। तो वो बेटा एक्चुअली में हम उसको एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंगल से क्यों रिप्रेजेंट किया, एंगल इज द, देखो एंगल जो है ना वो बेटा, एंगल इज द जनरल टर्म फॉर हाउ मच समथिंग हैज टर्न। एंगल हमें क्या बताता है, देखें एंगल जो है ये, जैसे हम कहते हैं ये एक एंगल है बिल्कुल 30 डिग्री का, तो देखो इसने यहां से लेके यहां तक टर्न लिया ना, तो अगर एक एंगल जो है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहां से लेके यहां पे आ गई, यहां तक उसने टर्न लिया है, तो एक्चुअली में एंगल हमें टर्न्स के बारे में बताता है ना, तो रेवोल्यूशंस भी तो टर्न्स ही है ना, तो इसलिए हम उसको एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
और आपको ये भी पता है कि एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 के या 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, यूज द एंगुलर काइनामेटिक इक्वेशन। वो क्या है बेटा, एंगल इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा ई प्लस ओमेगा एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ये ओमेगा ई की वैल्यू बेटा लगा दी, ये ओमेगा एफ की लगा दी, उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम हमारे पास था 20 सेकंड। ठीक है बेटा, ये दोनों को ऐड किया 30 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमारे पास जो है वो 600 आ गया, और इसको 2 पे डिवाइड किया तो वो 300 रेवोल्यूशन आ गए। 300 चक्कर जो है वो बेटा उसने लगाए होंगे जब हमने स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद 20 सेकंड के अंदर उसने 300 चक्कर लगा लिए। ये मैंने लिख लिया, आपको यहाँ पे लिख भी दिया, द मोटर मेक्स 300 रेवोल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग। जो ना वो स्टॉप होने से पहले उसने 300 चक्कर लगा लिए थे। ठीक है बेटा, अच्छा अगर आप इसको इस मेथड से नहीं करना चाहते, जो कि इजी है मेरी नज़र में, तो आप दूसरे एक और मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या है, वही सारा डेटा गिवन है, ये मैंने गिवन वही सारा लिख दिया, फाइंड भी वही लिख दिया, सोल्यूशन भी वही लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन का आपने नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ा है ना, जो आपने 9th क्लास में भी शायद पढ़ा हो, कि क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देते हैं और ओवर टाइम से। तो यहाँ पे क्योंकि एंगुलर हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, तो हम जो है वो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कह लें, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो बेटा इनकी वैल्यू लगाई और नीचे 20, और ये माइनस का जो 30 ओवर 20 इसको डिवाइड किया तो माइनस का 1.5 आ गया। अब हम जो है वो एंगुलर जो है हमारे पास मोशन जो ना मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, एंगुलर मोशन जो ना वो उसकी इक्वेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या है, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसी को हम एंगुलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया एंगल, और हमारे पास वी आई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आई प्लस ओमेगा आई टी प्लस 1/2, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। वहां पे ए होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टी का स्केयर आ जाएगा। अब बेटा वी आई की वैल्यू 30 पुट की, टी की वैल्यू 20 पुट की, 1/2 लिखा, ए हमने निकाला हुआ है वो -1.5 लगाया बेटा, और टी हमारे पास 20 है उसका स्केयर लगाया। ठीक है बेटा, इन दोनों को बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 600 आ गया, ये प्लस और ये माइनस बेटा माइनस हो गया है, और इन दोनों पहले उसके साथ में बेटा हमने 20 का स्केयर लिया तो वो 400 आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा 600 आ गया, और ये 600 वैसे साथ चलता जा रहा है, और इस 600 को बेटा 2 पे डिवाइड किया तो 300 आ गया, और 600 में से 300 हमने माइनस कर दिया तो बेटा आंसर क्या आ गया, 300। तो ये भी बेटा 300 रेवोल्यूशन हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 है। अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। बेटा एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास रस्सी है, और वो 0.5 मीटर लॉन्ग है, और उसके साथ एक स्टोन हमने बांधा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर जो टेंशन है ना वो बेटा है 35.6 न्यूटन की है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी वर्ल्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। तो हमने बेटा जो ना वो फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है एट विच अ स्टोन, और स्टोन का हमें वेट बता दिया है। ठीक है, और कैन बी वो वर्ड मतलब कि इसका मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ, विद इन अ वर्टिकल सर्कल, और वो वर्टिकल सर्कल में बेटा घूम रही है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जो ना वो मजीद समझने की बेटा कोशिश करते हैं, कैसे, देखें, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मूव इन अ वर्टिकल सर्कल लाइक स्पिनिंग अबव योर हेड एंड बिलो योर फीट। देखें, इस बात को मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आप सर्कल को ऊपर नीचे ऐसे घुमा रही हैं, टॉप है ये बॉटम है, आप सर्कल को ऊपर नीचे, ठीक है, आपने अपने हाथ में पकड़ा, और ठीक है उसको ऊपर नीचे आपने घुमाया। ठीक है बेटा, तो फिर आगे क्या कहता है, दिस स्ट्रिंग कैन ओनली बियर अ सर्टेन मैक्सिमम पुल टेंशन। ये मैक्सिमम बेटा जो ना वो कुछ जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो टेंशन को जो ना वो बियर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। इफ द स्टोन मूव टू फास्ट, अगर स्टोन जो है वो बहुत तेज हम उसको मूव करवाएं, द स्ट्रिंग विल ब्रेक, तो जाहिर बात है वो रस्सी टूट जाएगी। वी आर फाइंडिंग द फास्टेस्ट स्पीड द स्टोन कैन मूव विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। हमने बेटा वो फास्टेस्ट स्पीड मालूम करनी है कि हम उस स्ट्रिंग को जो है वो घुमाए, साथ में उसकी जो स्टोन है उसको घुमाएं, और वो ब्रेक भी ना करे। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड हमने वो फाइंड करनी है।
लेकिन टूटने से पहले तक। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो वर्ड लफ्ज है ना, इसका बेटा मतलब होता है मूव और कोज टू मूव रैपिडली अराउंड एंड अराउंड, मतलब कि बार बार एक चीज का रिपीट करना है। ठीक है। और ठीक है। तो अब देखें, इसको हम जो ना वो इस तरह डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रही है ना। तो ये हमारे पास एक स्टोन है बेटा, उसका मैस m है, वो हमें बता दिया है 0.5 किलोग्राम है। और जो बेटा, क्योंकि यहाँ ये इसका यहाँ से पकड़ा हुआ ना, तो ये इसका सेंटर होगा, फिर ये सेंटर कराएगा। ये फिर ये वाला या ये वाला, ये दोनों क्या होंगे बेटा, रेडियस कहलाएंगे। और रेडियस भी हमें स्ट्रिंग की जो लेंथ दी गई है वो एक्चुअली में रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, वो 0 पॉइंट क्या है, 5 मीटर है। ठीक है बेटा। मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड जो है वो हमारे पास 35.6 न्यूटन है। आपको पता है वेट नीचे को एक्ट करता है और टेंशन हमेशा कहाँ को एक्ट करती है बेटा, ऊपर को एक्ट करती है। तो इसके अंदर जो टेंशन है ना रस्सी के अंदर, वो 35.6 न्यूटन है। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर होता है। यहाँ पे स्केयर आना है, ये मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे स्केयर आएगा। उसके बाद है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन इन अ वर्टिकल सर्कल, हमने v फाइंड करना है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। द मैक्सिमम टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल अक्कर एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। बेटा जो मैक्सिमम टेंशन है ना, ये देखिए डायग्राम में, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन भी होगी और यहाँ पे ही मैक्सिमम जो है उसकी स्पीड भी होगी। देखें, जब आप उसको जो है ना वो रस्सी को, स्टोन जो उसके साथ बांधा, उसको घुमाते हैं, जब वो टॉप पे जाता है तो वो स्लो हो जाता है। जब वो नीचे आप उसको आता है ना आपके हाथ में, आप उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वर्टिकल पोजीशन में घुमा रहे हैं, जब टॉप पे जाता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन जब साथ ही नीचे आता है, जहां से आप उसको पुश करते हैं, तो वहां पे बेटा उसकी स्पीड जो वो मैक्सिमम होती है। और अगर स्पीड वहां पे मैक्सिमम है तो वहां पे टेंशन भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेट तो सारा वहीं पे बेटा नीचे को एक्ट कर रहा है ना। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ना वो एट द बॉटम जो है वो टेंशन जो है वो मैक्सिमम हमने जो है ना वो फाइंड जो है ना वो, हम सॉरी, टेंशन जो है वो मैक्सिमम जो है वो बेटा बॉटम में है। अब उसका हम जो है वो फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखा क्या है। चलिए पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या है, एम वी स्केयर ओवर आर प्लस एम जी। अब देखें, टेंशन जो है वो मैक्सिमम वो दो चीजों से है। एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा सर्कल में जो है वो घूमने में मदद करती है। और ये वाला जो वेट है जो नीचे को एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है स्पीड यहाँ पे बॉटम में ही मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे वेट भी तो एक्सार्ट में कर रहा है ना। अब हम इसको यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। ग्रेविटी पुल द स्टोन डाउनवर्ड, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि ग्रेविटी स्टोन का क्योंकि वेट है, मैस है हमारे पास तो वो नीचे को जो ना वो उसको जो ना वो पुल कर रही है। द स्ट्रिंग मस्ट पुल टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कल एंड टू होल्ड इट अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब जो जो हमारे पास स्ट्रिंग जो है, वो जो रस्सी है वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। एज द स्टोन फॉल, जब स्टोन जो है वो फॉल करता है, नीचे को आता है, इट स्पीड अप, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो एट द बॉटम इट मूव द फास्टेस्ट, जाहिर बात है। सो एट द बॉटम टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। तो टेंशन जो है वो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सर्कल में घुमाती है और प्लस वेट, उन दोनों से जो है वो टेंशन जो है वो आपके पास जो है वो आएगी। ठीक है। टेंशन इज मैक्सिमम बिकॉज इट डज बोथ जॉब एट वंस। अब टेंशन क्यों बॉटम में मैक्सिमम है, ये भी आपका सवाल हो सकता है ना कि टेंशन बॉटम में क्यों मैक्सिमम है। क्योंकि स्पीड तो चले माना कि नीचे जब आता है तो वहां पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन टेंशन भी मैक्सिमम है बेटा। वो दो काम यहाँ पे कर रही होती है, क्या, होल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो काम कर रही होती है टेंशन। देखें, वेट जो है वो नीचे को एक्ट कर रहा है और टेंशन हमेशा ऊपर को एक्ट कर रही होती है, तो वो उसके अगेंस्ट है ना। और टर्न इन अ सर्कल, और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाने में मदद कर रही होती है, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगे और जो है वो स्टोन सर्कल में घूमता रहे। तो इसलिए ये दोनों काम कर रही होती है, तो इसलिए ये मैक्सिमम है। और दोनों काम कर रही होती है, तो दोनों काम करने की वजह से इसको हमने दोनों को ऐड किया। अब बेटा हम वैल्यू लगाते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू भी हमें 35.6 दी गई है, और वी क्योंकि हमने स्पीड मालूम करनी, वी वैसे आ गए। आर की वैल्यू 0.5 है और एम की वैल्यू बेटा हमारे पास 0.5 है।
और जी की वैल्यू 9.8 है। ये बेटा 0.5 से हम जो है ना वो कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, वी स्केयर आ गया, और इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो 4.9 आ गया। ये 4.9 इधर प्लस का है बेटा, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30.7 आ गया। उसके बाद बेटा दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्केयर रूट हमने लिया तो 5.54 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा वो स्पीड है मैक्सिमम जो कि मतलब कि वो सर्कल में जो है ना वो घूम सकती है, ठीक है, स्टोन जो है। द मैक्सिमम स्पीड एट विच द स्टोन कैन बी वर्ड इज 5.54 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो बेटा एक हमारे पास जो है ना वो फ्लाई व्हील है, ठीक है, ऑफ एन इंजन, किसी इंजन का, और वो रोटेट कर रहा है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट में। व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, जब उसकी पावर जो है ना वो बेटा बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है। व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 3 मिनट, कितना हमें टॉर्क चाहिए कि हम उसको 3 मिनट के अंदर बेटा जो है ना उसको जो है ना वो स्टॉप करवा लें, रुकवा लें। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमें जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है ना वो 36 जो है ना वो किलोग्राम जो है ना वो मीटर स्क्वायर बता दिया है। अच्छा देखें यहाँ भी ये इस तरह जो है ना ये काम कर रहा है। ये जो है जाहिर बात है कि ये स्पीड अगर इस तरफ को लग रही है, ठीक है, और ये जो टॉर्क है वो बेटा इसको इसके अगेंस्ट लगेगा, तो इसको इससे जो है वो हमारे पास जो है वो फ्लाई व्हील को जो है वो बेटा रोक पाएगा ना, ये इसके अगेंस्ट होगा, इसके ऑपोजिट होगा, तो इसको रोक पाएगा ना। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें गिवन क्या है। एंगुलर स्पीड को बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 2100 जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है, और उसको बेटा हमने जो है वो रेडियन पर सेकंड में लेके आना है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास रेडियन में करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, और ये जो पर मिनट है, मिनट को नीचे लेके आए और उसको फिर सेकंड में चेंज किया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद बेटा इनकी भी वैल्यू लगाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया, और हमारे पास जो आंसर आ गया वो 219.8 रेडियन पर सेकंड आ गया। टाइम बेटा हमें जो है वो 3 मिनट दिए गए हैं, 3 मिनट का जो है हम उसको सेकंड में लेके आएंगे तो वो 180 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद जो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया गया है, उसको हम बेटा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब ये होता क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी तो आपका सवाल हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्पिनिंग। देखो यहाँ से पता चल गया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो बेटा ये वो हमारे पास पावर है या वो ताकत है कि जो ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है स्पिनिंग में, ठीक है, उसके मुखालफ, उसको जो है ना वो स्पिन के अगेंस्ट उसके जो है ना वो चलती है। मोर वेट फार फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू हार्डर टू स्पिन। देखें अगर बेटा हमारे पास जो वो मोर वेट फार फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से जो वेट है वो मोर फार है, ज्यादा दूर है, ठीक है, तो हार्डर टू स्पिन, ठीक है। अगर वेट बाहर की तरफ ज्यादा है ना तो इस व्हील को इस पहिए को बेटा रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। इट्स लाइक हो हैवीनेस इफेक्ट स्पिनिंग, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है जैसे मतलब कि जो है ना वो हैवीनेस अफेक्ट स्पिनिंग के, मतलब कि हैवीनेस जो है ना वो इफेक्ट करती है स्पिनिंग को। इट टेल हो हार्ड इट टू स्टार्ट और स्टॉप समथिंग फ्रॉम स्पिनिंग। एक्चुअली में इसका ये मतलब आप समझ लें कि ये जो है वो हमें ये बताती है कि कितना ज़्यादा आसान, सॉरी कितना ज़्यादा मुश्किल है किसी चीज़ को स्टार्ट करना और रोकना समथिंग फ्रॉम स्पिनिंग, जो कि घूम रही है, जहां उसको घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बेटा फाइंड, हमने क्या करना है टॉर्क को। टॉर्क का जो सिंबल होता है ये बेटा आपको पता है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम जो है ना वो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन इज हाउ फास्ट द स्पिन चेंजेस, कि कितना जो है वो स्पिन चेंज होता है, वो हमारे पास जो है ना वो कितना ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना वो चक्कर जो है वो स्पिन जो है वो चेंजेस होते हैं, वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो होता है ओमेगा ओवर टी। बेटा ये ओमेगा की वैल्यू लगाइए, टी की लगाइए, आपके पास गिवन है दोनों क्वेश्चंस में, इनको डिवाइड किया तो 1.22 रेडियन पर सेकंड स्केयर आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना एंगुलर, इसलिए यहाँ पे स्केयर आएगा। उसके बाद बेटा टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई की वैल्यू ये 36 है, और जो है इसकी वैल्यू जो है हमने
एंगुलर एक्सेलरेशन की निकाल ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेटा वो ये 43.9 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली 44 न्यूटन मीटर है। आपको पता है टॉर्क का यूनिट क्या होता है, जो ना वो न्यूटन मीटर होता है। तो फिर क्या है बेटा रिजल्ट, द टॉर्क नीडेड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील इन 3 मिनट्स। तो कितना टॉर्क हमें चाहिए बेटा, 44 न्यूटन मीटर हमें जो ना वो टॉर्क चाहिए, जो 3 सेकंड के अंदर, सॉरी 3 मिनट के अंदर हम उस जो है वो फ्लाई व्हील को जो ना वो स्टॉप करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 किलोग्राम स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। बेटा अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फेयर है, उसका बेटा रेडियस आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होगा, रेडियस होगा, वो हमें दे दिया 60 सेंटीमीटर। और बेटा हमें उसका जो मैस है, इसका जो मैस हमें बता दिया है वो 200 kg बता रही है, और आई हमने फाइंड करना है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। हमें मैस दिया गया है एम, उसको हमने लिख लिया 200 kg। डायामीटर हमें बेटा डी दिया गया वो 60 सेंटीमीटर है। और उसके बाद अगर हमने इसको रेडियस में लेके आना है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे बेटा, वो 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को मीटर में लेके आना तो बेटा 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.30 मीटर आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr², कैपिटल M कैपिटल R स्केयर। तो बेटा कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास 200 है, देखें कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास, ये आपने यहाँ पे इसको कैपिटल M जो है ना वो लिख लेना है। ठीक है, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ये आपके पास कैपिटल M है, मैथ्स यहाँ पे आपने इस न्यूमेरिकल के लिए कैपिटल M लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये उसकी वैल्यू आ गई। इसका बेटा स्केयर लिया, ये R है ना, R हमने निकाला ये वाला, इसका स्केयर लिया वो 0.09 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। उसके बाद बेटा 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। नीचे 5 है, 5 से डिवाइड किया तो 7.2 जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, इसका यूनिट भी आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस प्रॉब्लम टेल अस हाउ हार्ड इट टू स्पिन द 200 kg 60 सेंटीमीटर वाइड स्फेयर अराउंड इट्स सेंटर। तो बेटा हम इस स्फेयर को जो है ना वो स्पिन करवाना चाहते हैं, और उसका जो है वो मैस जो है वो कितना है, 200 किलोग्राम है, और उसका जो है वो डायमीटर है, जो वाइड है वो 60 सेंटीमीटर है। तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस प्रॉब्लम टेल अस हाउ हार्ड टू इट टू स्पिन, मतलब ये कितना ज्यादा हमें जो है ना वो मुश्किल आएगी इसको स्पिन करने में। ठीक है, अ वैल्यू ऑफ 7.2 जो हमारे पास आंसर आया 7.2 किलोग्राम मीटर स्केयर जो है, मीन इट रेजिस्ट चेंजेस इन रोटेशन। इतनी जो है वो बेटा वैल्यू जो है वो रेजिस्ट करेगी इसको इसकी रोटेशन के अंदर। ठीक है, ये इतनी ज्यादा इसके अंदर जो है ना वो खलल पैदा करेगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो आ गया, आंसर आ गया 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 7 वाला, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर सॉरी, assuming the earth radius is 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो बेटा हमारे पास वो कह रहा है कि जो अर्थ है ना उसके बाहर जो है वो 200 किलोमीटर जो बाहर है एक ऑर्बिट है। ठीक है, वो एक जो है वो मदार है, उसके अंदर एक सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है, और वो ज़मीन से बेटा जो ज़मीन से बाहर है वो 200 किलोमीटर है, और ज़मीन का जो अपना रेडियस है ना वो बेटा 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखें हमें एल्टीट्यूड दिया गया है बेटा 200 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर दिया गया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कैपिटल जी, जो आपको उसकी वैल्यू आपको पता है 6.674 10⁻⁻11 यहाँ पे आना है बेटा, ये -11 है, ये मैं चेंज कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, -11 है। उसके बाद मैस ऑफ द अर्थ आपको पता है 5 पॉइंट जो है वो 97 10⁻24 किलोग्राम। ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है v, बेटा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल जी m ओवर r। अब ये स्मॉल r है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना वो कैपिटल r था। स्मॉल r फाइंड करने के लिए बेटा ये आपने इन दोनों को ऐड कर देना। एक्चुअली में आपने ये टोटल यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस करना है ना, तो आप इसको और इस दोनों को ऐड कर देंगे, वो स्मॉल और r के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड किया तो ये 6600 किलोमीटर आ गया। 6600 किलोमीटर को मैंने मीटर में लेके आना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद करने के बाद इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। इसका पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है, तो 1 2 3 4 5 6 दर्जे मूव किया, तो 10⁻⁶
6 लिख ली। ये बेटा अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू पुट कर दी है, एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू पुट कर दी है, मैस ऑफ अर्थ, और ये नीचे वाली आर की वैल्यू, ये वाली आर की वैल्यू ये पुट कर दी है। तो और बेटा क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया। इन दोनों की बेटा पावर जो है वो बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो हम इन दोनों पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नीचे वाले को वैसे ही आपने लिख लेना है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग कर देना है और ये पावर वाली को अलग कर देना, और इनको माइनस करके बेटा 13 आ गया, वो भी लिख लिया। अच्छा, इनको मैंने अलग अलग कर दिया, इसको डिवाइड किया बेटा 6.03 आ गया, और ये नीचे से 6 जब ऊपर जाएगी बेटा वो माइनस की 6 हो जाएगी, इसको माइनस किया 7 आ गया, इसका बेटा स्क्वायर रूट लिया तो 7.7 10 टू रेज़ पावर 3 आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड में है, इसको दोबारा बेटा किलोमीटर पर सेकंड में लेके आने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया तो बेटा 7.7 किलोमीटर, ये बेटा क्योंकि 1000 जो है वो 10 की पावर 3 से कट गया तो 7.77 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो बेटा इसकी स्पीड आ गई। मतलब कि ये 1 सेकंड के अंदर बेटा 7.7 किलोमीटर जो है ना इस सैटेलाइट की जो है वो स्पीड है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आते हैं 8 वाले पे। अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस 20 मीटर एंड रोटेट एंड एंगुलर वेलोसिटी 0.5 रेडियन पर सेकंड। बेटा एक हमारे पास स्पेस स्टेशन है और उसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है। ये देखिए हमारे पास एक स्पेस स्टेशन है, उसका जो रेडियस है ना वो बेटा 20 जो ना वो मीटर है, ठीक है। और वो किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, ये किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, 0.5 रेडियन पर सेकंड में। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हमने बेटा आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है एक्सपीरियंस बाय द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। जो कि जो लोग बेटा खला के अंदर जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और वो कितनी बेटा आर्टिफिशियल ग्रेविटी वहां पे जो है वो फेस करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब वो कितनी फेस करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ये आर्टिफिशियल जो है वो ग्रेविटी क्या होती है। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। दिस इज अ स्पिनिंग स्पेस, अच्छा इस पूरी को वो थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा यहाँ पे। दिस इज अ स्पिनिंग स्पेस स्टेशन, बेटा ये घूम रहा है, ठीक है, स्पिन कर रहा है हर वक्त। इट हैज रेडियस 20 मीटर, बिल्कुल सही बात है, एंड स्पिन एट 0.5 रेडियन पर सेकंड। और बेटा ये 0.5 रेडियन जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है वो रोटेट कर रहा है। व्हेन इट स्पिन एस्ट्रोनॉट इनसाइड फील अ पुल टूवर्ड द आउटर वॉल, बेटा वो बाहर की तरफ जो है ना उसको पुल करेगा, वो एक ऐसा जो है ना वो पुल फील करेगा जो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा होगा। आउटर वॉल, बाहर बाहर की तरफ, ठीक है बेटा, लाइक ग्रेविटी, ग्रेविटी के जैसे। दिस पुल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और उस पुल को जो वो बाहर की तरफ उसको कोई फोर्स लग रही है ना उसके ऊपर, उसको हम बेटा आर्टिफिशियल ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। जो बाहर की तरफ उसको लग रही है, यहाँ पे देखिए बाहर लिखा हो ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये बाहर वाली फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। अब हम गिवन डेटे पे आते हैं। स्पेस स्टेशन का रेडियस बेटा कितना है, 20 मीटर, और स्पेस स्टेशन की वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0.5 रेडियन पर सेकंड है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है, एक्चुअली में इसका बेटा दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको भी बेटा हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज कॉज बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जो बेटा ग्रेविटी बनती है ना उसका उसका जो फॉर्मूला है वो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर है बेटा। ओमेगा की वैल्यू बेटा 0.5 पुट की, ये देखिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 0.5 है और आर की वैल्यू वो 20 है, देखिए रेडियस हमारे पास 20 है। इसका स्केयर लिया बेटा 0.25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्केयर हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गई टूवर्ड द आउटर वॉल, जो उसको पुल करेगी। इतनी जो है वो ग्रेविटी जो है वो बेटा उसको पुल करेगी आउटर वॉल की तरफ। अच्छा, ये जो है यहाँ पे फिर एक बार देख लें, एस्ट्रोनॉट फील अ फोर्स लाइक अ ग्रेविटी पुलिंग देम टूवर्ड द आउटर वॉल बिकॉज ऑफ द स्टेशन स्पिन। अच्छा, वो क्यों ऐसा फील करेगा, क्योंकि स्टेशन जो है वो बेटा क्योंकि वो स्पिन कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा 3.9 है। अब बाईसाइकिल व्हील हैज अ एंगुलर मोमेंटम, एक हमारे पास बेटा साइकिल है, उसके जो जो हमारे पास पहिया है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 10 किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड है, ठीक है। और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो है एंड एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास है वो बेटा 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा ये ना हो गया, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, ये मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। ये मैं ये जो सारी चीजें ना इतनी जो लिखी हुई हैं ये वाली लाइन ऊपर ले जाऊंगा, इन सबको मैं नीचे इंशाल्लाह वहां पे कर दूंगा। दोबारा पढ़ते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड।
हमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एंगुलर मोमेंटम भी बेटा बताया है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी हमें बता दी है और एंगुलर वेलोसिटी भी बता दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इधर देखें ज़रा डायग्राम में, जब ये जो साइकिल है इसका जो बेटा जो रोटेशन है, ठीक है, हाउ फास्ट द व्हील इज स्पिनिंग इन रेडियन पर सेकंड, वो आपको पहले भी एंगुलर जो मैंने वो एंगुलर जो ना वो वेलोसिटी के बारे में बताया है, ठीक है। और हाउ मच स्पिनिंग मोशन द व्हील हैज, जो हमारे पास जो बेटा एल है, एल हमारे पास क्या एंगुलर मोमेंटम, ये हमें क्या बताता है, हाउ मच स्पिनिंग मोशन द व्हील, कितनी ज्यादा जो है वो कितनी हमारे पास स्पिनिंग मोशन है व्हील की, ठीक है, कितनी मोशन है स्पिनिंग उसकी हमारे पास टायर की, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं इस एंगल में भी कि ये रोटेट कर रहा है और ये वाला हमें जो है वो बताएगा कि कितनी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो स्पिनिंग हो रही है। तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई फाइंड करना है बेटा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। इफ यू स्पिन अ बाईसाइकिल व्हील, अगर आप साइकिल के टायर को घुमाएं, इट कीप स्पिनिंग, जाहिर बात है वो स्पिन करेगा। दिस स्पिनिंग पावर इट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ये देखें मैंने अभी बहुत आसान करके डेफिनेशन लिख दी है। दिस स्पिनिंग पावर, वो जो स्पिनिंग पावर है ना बेटा उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं। इन नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन वी हैव मोमेंटम। अच्छा, अगर हमने नॉर्मल किसी बॉडी का मोमेंटम निकालना तो आपको पता है मैस को हम उसको स्पीड के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे वी आना डी आना है, मैं वो नोट्स पे जो ना वो लिख दूंगा बेटा। अच्छा, अगर कोई चीज सर्कुलर में है, स्पिनिंग मोशन में है, तो उसका फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय हाउ फास्ट इट्स स्पिनिंग मीन के एंगुलर वेलोसिटी। ये देखें एल जो है वो बेटा हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो यहाँ से क्योंकि हमने बेटा आई की वैल्यू निकालनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ओमेगा इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो एल को हम ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट है 3.9, अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोट, हमारे पास एक बोर्ड है बेटा, वहां से वो आता है विद आर्म स्ट्रेट अप, उसकी जो वो बाजू खुले होते हैं, एंड लेग स्ट्रेट डाउन, उसकी जो टांगे होते हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, गिविंग हिम आ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 18 किलोमीटर जो है वो 18 केजी मीटर स्क्वायर है, अबाउट हिज रोटेशन एक्सिस, ठीक है बेटा, अबाउट जो है ना उसकी रोटेशनल एक्सिस की तरफ। अभी आगे हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देन टक्स इन टू अ स्मॉल बॉल, वो अपने आप को स्मॉल बॉल की तरह जब वो टक कर लेता है, डिक्रीजिंग हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। वाइल टक्ड ही मेक 2 कंप्लीट रोटेशन, जब वो बेटा टक कर लेता है ना तो वो 2 कंप्लीट चक्कर जो ना वो लगाता है कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। इफ ही हैड नॉट, यहाँ पे नॉट आना बेटा, निट नहीं है नॉट है, ये भी मैं जो है वो चेंज कर दूंगा। इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर वो टक नहीं करता, हाउ मेनी रेवोल्यूशन वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम द बोर्ड टू वाटर, वो बोर्ड से वाटर तक वो बेटा जो है वो कितने जो है वो चक्कर लगाएगा 1.5 सेकंड के अंदर, 1.5 सेकंड के अंदर, अगर वो टक्ड नहीं करता। पहले तो मैं आपको टक्ट वाली पोजीशन दिखाता हूँ कि टक्ट वाली पोजीशन क्या होती है। देखें ये है अनटक, जब उसने उसने अपनी बाजू, या आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बोर्ड के ऊपर से पानी के अंदर छलांगे लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो ये बेटा अनटक्ट होती है पोजीशन, जब आपके बाजू भी ऊपर की तरफ सीधे खुले और आपके पाँव भी नीचे की तरफ हों, ये बेटा टक्ड होती है पोजीशन, ठीक है। जब आप बॉल के जैसे जो ना वो अपने आप को पकड़ के घुमा लेते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, ये टक्ड पोजीशन है आपकी। स्पिन फास्ट, इसमें इस पोजीशन में फिर आप फास्ट स्पिन करते हैं। देखें अब आपके माइंड में ये आनी चाहिए टक्ट और अनटक्ट और टक्ट पोजीशन, ठीक है बेटा। वापस आते हैं, क्या कह रहा है अब यो ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ताकि आपको इजीली समझ आए। जब डाइवर बोर्ड से जब जंप करता है उस मूवमेंट पे उसको हल्का सा स्पिन मिलता है। देखें जब ये यहाँ से बेटा जो है ना वो बोर्ड से जो है ना वो ये जो है वो जंप लगाता है तो उसको हल्का सा जो है ना वो स्पिन मिलता है। फिर दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, जिस इसको यहाँ पे बेटा हम इस न्यूमेरिकल के अंदर फिर इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एंगुलर
मोमेंटम इसको। अगर वो अपने आर्म स्टेट अप और लेग स्टेट डाउन रखता है, अनटक्ट पोजीशन में रखता है बेटा, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस वक्त क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब कि बॉडी को स्पिन करना मुश्किल होता है। जाहिर बात है कि इस तरह बॉडी को स्पिन करना, क्योंकि बॉडी आपकी पूरी खुली हुई है, तो उसको बॉडी को घुमाना, चक्कर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ही रोटेट स्लोली, वो स्लोली रोटेट करेगा। लेकिन जब वो अपने आप को टक्ट करता है, इस पोजीशन में आ जाता है, टक्ट पोजीशन कर लेता है, बाल जैसा बन जाता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लेता है, स्पिन स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी स्पिन स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जब वो टक्ड होता है, जब वो टक्ड होता है बेटा, तो वो 2 फुल स्पिन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। जब वो टक्ड होता है तो 2 फुल चक्कर जो है वो 1 सेकंड में जो वो कंप्लीट कर लेता है, में कर देता है। बट अगर वो टक्ड नहीं होता, हाँ, बट अगर वो टक्ड ही ना करे और पूरा वक्त अनटक्ड ही रहे, तो उसका स्पिन स्लो रहेगा और वो 0 पॉइंट्स, अच्छा अब ये तो मैंने आंसर निकाल दिया है। तो वो बेटा कितने रेवोल्यूशन जो है वो 1.5 सेकंड में करेगा, वो अनटक्ड ही रहे, वो टक्ड ना करे, ठीक है, और वो छलांग भी लगा दे, तो वो कितने जो है वो बेटा जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जब तक कि वो पानी में लैंड करे, ठीक है। तो वो जब तक पानी में नहीं चला जाता। अब हम इसको देखें, करते हैं। पहले क्या है हमारे पास, इनिशियल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अनटक्ड है वो 18 किलोग्राम जो है वो मीटर स्क्वायर है। उसके बाद फाइनल जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो टक्ड पोजीशन है वह 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वाइल टक्ड ही द डाइवर मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकंड, ये हमें बताया गया है। तो एंगुलर वेलोसिटी वाइल टक्ड जो है वो v2 हमें दी गई है, ठीक है बेटा। और वो किसके इक्वल होती है, वो क्योंकि उसने 2 चक्कर कंप्लीट किए ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड, और टाइम हमें जो दिया गया वो 1.5 सेकंड दिया गया। तो इफ द डाइवर हैड नॉट टक्ड एट ऑल, हाउ मेनी रेवोल्यूशन वुड ही मेड इन 1.5 सेकंड, ये हमने मालूम करना है बेटा। हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो उसका सहारा लेंगे। जो है हमारे पास I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, कि हमने ओमेगा 1 जो है वो फाइंड करना है ना, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि वो अनटक्ड रहे तो वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये देखें, उसके बाद जो है आपको पता है कि वेलोसिटी जी वो बहुत सर्कुलर में घूम रही होती है ओमेगा, हमने पिछले कितने न्यूमेरिकल्स में देख के आए हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू लगाई, I2 की लगाई, उसके बाद ओमेगा 2 की लगाई और I1 की लगाई बेटा। ये इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.2 आ गया, साथ में 4 पाई, 4 पाई को ऐसे ही 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड आया। अब ये हमारे पास जो है वो ओमेगा 1 आया, ठीक है। अब हमने वो अभी स्पीड फाइंड की ना, वो स्पीड फाइंड की है कि किस स्पीड के साथ वो जो है ना वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा 1। बात समझ आ रही ना। ओमेगा 2 था कि वो किस स्पीड के साथ जो है ना वो, जब वो टक पोजीशन में था तो किस स्पीड के साथ था, और ये वो स्पीड आ गई है कि जो वो अनटक्ड पोजीशन में उसकी जो है ना वो बेटा स्पीड क्या है। अब हम जो है वो उसके रेवोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, एंगल जो है वो आपको पता है कि एंगल हमें जो है वो रेवोल्यूशन पहले भी हमने फाइंड किए थे, तो वो ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय टी आएगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू बेटा हमारे पास ये है, टी की वैल्यू 1.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1.2 पाई आ गया रेडियन। और अब इसको हमने रेडियन को बेटा रेवोल्यूशन में चेंज करना है। मैंने पाई को क्यों नहीं साथ है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाई को कट करवाना है। अब बेटा जब भी रेवोल्यूशन में लेके जाना है ना, तो आपने क्या करना है, उसको 2 पाई से डिवाइड करवाना है। ये जो 1.2 पाई है ना, इसको 2 पाई से डिवाइड करवा देना है बेटा। ये पाई पाई से कट जाएगा और 1.2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.6 रेवोल्यूशन आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली बेटा आपको ये जो है वो न्यूमेरिकल समझ आगे होंगे। मजीद वीडियो के लिए बेटा इस चैनल को ज़रूर जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।